कल लेसन 2 का फर्स्ट पेज रीड किया था, आज सेकंड पेज। महासागरों का हमारे लिए विशेष महत्व है। महासागरों से उठने वाली भाप से भरी हवाएं हमें वर्षा प्रदान करती हैं। महासागरों से सीप, मूंगे, मोती आदि उपयोगी तथा बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनसे हमें मछलियाँ प्राप्त होती हैं। महासागरों से खनिज तेल भी प्राप्त होता है। महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री यात्राएं सुलभ कराते हैं। आगे क्या है? महाद्वीप। पृथ्वी पर भूमि बड़े बड़े भागों में बटी हुई है। पृथ्वी पर भूमि के चारों ओर जल से घिरा भाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर भूमि के चारों ओर जल से घिरे भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर निम्नलिखित 7 महाद्वीप हैं। एशिया, नंबर 1 एशिया, इसका क्षेत्रफल कितने? 4 करोड़ 45 लाख वर्ग किलोमीटर। और आगे यूरोप, क्षेत्रफल कितना है इसका? 2 करोड़ 78 लाख वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका, क्षेत्रफल 2 करोड़ 99 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे उत्तरी अमेरिका, क्षेत्रफल 2 करोड़ 34 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका, क्षेत्रफल 1 करोड़ 87 लाख वर्ग किलोमीटर। एंटार्कटिक, क्षेत्रफल 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल 1 करोड़ 14 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे उपर्युक्त क्षेत्रफल के आधार पर हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया। और छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ऐसे छोटे छोटे स्थल भाग जिनको चारों ओर से जल ने घेर रखा है द्वीप कहलाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ गया, द्वीप किसे कहते हैं? छोटे छोटे जो स्थल भाग होते हैं, चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, उन्हें द्वीप कहते हैं। कुछ ऐसे स्थल भाग होते हैं जो 3 ओर से सागर से घिरे होते हैं। ऐसे भागों को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे देश का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है। मानचित्र। यद्यपि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ग्लोब पर छोटे स्थानों को प्रदर्शित करना बहुत कठिन है। छोटे स्थानों को दिखाने के लिए हमें एक बहुत बड़े ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक नहीं होगा। इन समस्याओं का हल करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र कागज जैसे किसी समतल धरातल पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी के पूरे धरातल या इसके किसी भाग का चित्र होता है। मानचित्र बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होते हैं। मानचित्र को मोड़ा जा सकता है, लपेटा जा सकता है, इसे जेब या थैले में भी रखकर ले जाया जा सकता है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के चित्र को संसार का मानचित्र कहते हैं। संसार के मानचित्र में से हम महाद्वीपों, महासागरों, देशों तथा नगरों के नाम याद कर सकते हैं। मानचित्रों की पुस्तक को मानचित्रावली या एटलस कहते हैं। ये आपका मानचित्र है। ये वैसे तो बड़ा होता है, इसको हम मोड़ भी सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब मैंने आपको दिखाया जिसमें सारा नक्शा होता है, ये आपका कल बताया था, ये ग्लोब होता है जिस पे सारा दिया। कल हमने जब पढ़ा था क्या दिखाया था ग्लोब में? ये ना,
इसका आकार इतना बड़ा है कि हम इसको एक बार में पूरा नहीं देख सकते। इसके लिए इसकी आकृति को दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नमूना बनाया है जिसे ग्लोब कहते हैं। इसको घुमाना पड़ता है देखने के लिए, और ये कहीं भी लेकर जा सकते हैं मानचित्र को। मानचित्र में दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं। आप सबको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं। दीवार पर टंगे मानचित्र में ऊपर की ओर सदैव उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम होता है। इस प्रकार चारों दिशाएं मानचित्रों में स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करती है। सभी मानचित्रों में दिशाएं एक ही प्रकार से दिखाई जाती हैं। यहाँ दिखाई लिखा हुआ है, ये दिखाई नहीं आएगा, दिशाएं। ठीक है, आगे दोहराएं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। मानचित्र कागज जैसी किसी समतल धरातल पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, ये आपको लेसन रीड करना है। ओके, इस लेसन को कंप्लीट रीड कर लेना, कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे।